व्यासदेव मुनि हेतु कहे कि ज्यादा सोच विचार मत करो और यहाँ से तुम चल देव सीधा कुंभक नामक ब्राह्मण के घर में। तुम पांच भाई पांडव है तो कुंभक नामक ब्राह्मण के घर में जाके तब धीरे धीरे पहुंच गए कुंभक नामक ब्राह्मण के घर में। और ऊपर वेशभूषा तो रहे ब्राह्मण के जैसे, सिर में जटा, माथ में तिलक, पाँव में खड़वा, गले में गटरमाला, कपड़ा रंग बदलुआ। पांचों भाई सुंदर ब्राह्मण के भेष बनाए तो रहे सही। और रोज के रोज भिक्षा मांगे बर निकले पांचों। एक दिन जब भिक्षा मांगे बर निकलिस ना तो वो समय देखिस कि पूरा नगर ला बढ़िया तोरण पताका के लाइट वाइट के साथ में सजावट रहे। एक जन बुढ़वा सियान रहे, तेला हाथ जोड़ के भीमसेन पूछिस कि बाबा ये का चीज के तैयारी चलत है अभी जोर शोर से। तो वो ब्राह्मण है तो कहे कि तेली जानस भैया, और यहाँ तो देवी द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारी हुआ। द्रुपद नरेश हर देवी द्रौपदी के स्वयंवर के तैयारी करत है। और धृष्टद्युम्न स्वयंवर में शर्त रखे है कि जैन राजा, जैन क्षत्रिय, जैन धनुर्धारी वहाँ बहुत बड़े एक ठन कुंड खना है कहे। और कुंड में के बगल में एक ठन खम्बा गड़ाए गए है वज्र के समान। और वहाँ चक्र ला फंसा के मछली ला बांध दे है। और शर्त ये रखे है कि जैन राजा, जैन क्षत्रिय, जैन धनुर्धारी वो मछली के नेत्र ला कड़ाही के तेल में देख करके भेदन कर ही वही राजा, वही क्षत्रिय के साथ में देवी द्रौपदी के शादी। ये बात ला सुने तो भीमसेन कहे अच्छा स्वयंवर की तैयारी चला थी, वो भी ऐसे शर्त रखे है। तब चले के तैयारी करे। भीमसेन है तो खुशी के मारे गदगद हो गए रहे। बड़े भैया धर्मराज ला कहे चलो ना भैया जल्दी जाओ। धर्मराज कहे शादी के बात ला सुने तब तोला हड़बड़ाहट हो गए। अरे ऐसने नहीं जान, एक तो हमन मन ला छुपे छुपे हमन पूरा दिन ला बितावत हन। अच्छा। और यदि हमन चल देबो तो बड़ा गड़बड़ है। देखा ले एक काम करथन, जैसे हमन बेस में हन वैसने जाबो वैसे कहे। अच्छा। और वो समय सब के सब राजा महाराजा के पास में पत्रिका भेजे। लिखी पतिया, लिखी पतिया में
देवी द्रौपदी के स्वयंवर में सब जन सादर आमंत्रित हो। तो वो समय एक पत्रिका चलेगी गुरु द्रोणाचार्य के पास, एक पत्रिका चलेगी भीष्म पितामह के पास, एक पत्रिका चलेगे भैया बलराम के पास, यली कलीन करण सबके पास पत्रिका पहुंचे। और एक पत्रिका रहे वो चलेगे राजा दुर्योधन के पास, और एक पत्रिका रहे वो कहाँ चलेगे एक पत्रिका रहे वो चलेगे द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण के पास। तो द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण के तो पत्रिका ला पढ़ के कहे वो जिन दिन की इंतजार करत रहे वो दिन आ गए। देवी द्रौपदी के स्वयंवर यहाँ तो हमें मतलब चलना ही चाहिए। और ये तब राजा दुर्योधन पत्रिका ला देख के कहे कि देवी द्रौपदी के स्वयंवर अब यहाँ तो हमें मल्ला जाना जरूरी है, और देवी द्रौपदी ला स्वयंवर में जीत के लाना जरूरी है। और रघुकुल रीति सदा चले आई, अब प्राण जाई पर वचन ना। यहाँ तो हमारा बिल्कुल चलना चाहिए, कहीं के होके रथ में सवार, पकड़े हाथ में काछरा और मारे कोर्रा, तबे गड़गड़े गड़गड़े रस्ते कुदाने ओ तो गड़गड़े गड़गड़े रस्ते कुदाने भाई। नदी नाला पहाड़ पर्वत सर्वसुना पार करते हुए तो वो समय जंगल झाड़ी नदी नाला पहाड़ पर्वत ला पार करते हुए सबके सब राजा मन इकट्ठा हुआ। छतरी पर अलग आसन बिछाए रहे, ब्राह्मण पर अलग, वैश्य पर अलग और शूद्र पर अलग। जा जाके सबके सब अपन अपन आसन में विराजमान करे। और ये तरफ द्वारिकाधीश है तो अपन के गरुड़ में होके सवार, वो तो सारा रा 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 ये भगवान श्री कृष्ण है तो अपन के गरुड़ में होके सवार संसिन करते हुए पहुंच गए कहां द्रुपद राजा के। अब वो तो भक्त बसल भगवान श्री कृष्ण है, ओकर पर ऊंचा सिंहासन बना के रखे हवे। वहां जाके भगवान श्री कृष्ण और भैया बलराम विराजमान होने लगे। और ये तरफ ले 5 भाई पांडव ब्राह्मण के वेश धारण करके धीरे धीरे गजावन खेती होती रहते धीरे धीरे 5 भाई पांडव आने लगे। खेती होती दाया बाया आगू पाछू सबो डहर नजर लगाते हुए डरता रहा। जाके तो मन सुंदर रे धर्मराज कहे भीमसेन अपन आप ला जरा रोक ले। हमन छतरी तो हरन लेकिन अभी हमन मनहा अपन के भेष ला छुपा के यहाँ आए हमन तो हमन अभी ब्राह्मण दल में बैठ सकछन भैया, छतरी दल में नहीं बैठ सकते। अच्छा अच्छा ठीक है बड़े भैया कहे। और जाके सुंदर ब्राह्मण दल
ऐसन ढंग के हाँ जी। अब भगवान श्री कृष्ण घलोता कि कोई ला पता मत चले ऐसे कह के आशीर्वाद दे कि कोई माछिला में कुदावत हो। हाँ जी। प्रणाम हो गए, आशीर्वाद भी हो गए, जाके भैया पांचों भाई पांडव विराजमान होने लगे। तभी धृष्टद्युम्न है तो आकर के कहे देखो भाई यहाँ जतिक भी राजा महाराजा छत्री धनुर्धारी बैठे हवा सबो झगड़ा हमर मन के शर्त है। आज के हमर चंबर के जो शर्त है कि यहाँ आप मन देखा छो कि कुंड में आगी जलत है और कुंड के ऊपर में कड़ाही है, तेल हर घलो डबका छे और बगल में वज्र के खंबा गड़ाए गए हैं और वही खंबा में चक्र फंसा के मछली ला बांध दिए गए हैं और शर्त ये है कि जैन राजा जैन छत्री जैन धनुर्धारी है मछली के नेत्र ला वो तेल में नेत्र ला मछली के नेत्र ला तेल में ओकर परछाई ला देख के जैन राजा भेदन करही वही राजा के साथ में मोर बहनी द्रौपदी के शादी हुई। ये बोल करके चले गए। अब एकर बाद में बड़े बड़े राजा मन हा बल करके जावे कि हमन मछली के नेत्र ला भेदन करबो ऐसे कह के पर काकरो हिम्मत नहीं हो। तेला पर डबका देखे अगला पर देखे तो सबके हिम्मत हा हट जाए और कोई राजा मन हा टेस मारे बर शुरू कर दी। कोनो हर तो में चला सामान लगे भैया कोनो हर तो कालर ला चढ़ हमन लागे भाई कोनो मेखा सवार छे कोनो कालर बनावा छे त कोनो कसी करा छे बाबर की द्रौपदी आही हमन ला देख ली तो पसंद कर मारे जाने समय करनी रानी राजा तो वो समय सबके सब टेस मारे बा चालू कर दी। बहुत जुआर हो गए कोई के कोई मछली के नेत्र ला भेदन नहीं करीस तो धृष्टद्युम्न है तो आके फिर कहे का अति बड़े बड़े राजा बड़े बड़े छत्री बड़े बड़े धनुर्धारी में बैठे हो काबरू में इतना हिम्मत नहीं है कि एक क्षण मछली के नेत्र ला भेदन कर सको। कमर बहनी इसने कुमारी रह जाही जब जोश बढ़ाए धिक्कार है ऐसा छत्री मल्ला ऐसे कह के कहे तो वो समय गुरु द्रोणाचार्य है तो बल करके उठे और कहे देखो भाई मैं हाँ मछली के नेत्र ला भेदन तो कर दे पर द्रौपदी के शादी मोर साथ में नहीं होगा शादी होही तो दुर्योधन के साथ में। अच्छा। और वो समय गुरु द्रोणाचार्य है तो धनुष ला पकड़ के उठा और जब मंत्र वाहन करके जब ताने ना तो वही समय में भगवान श्री कृष्ण कहे अरे गुरु द्रोणाचार्य ये तो गंगा ये गुरु द्रोणाचार्य तो भरद्वाज के पुत्र है। अच्छा। यदि ये कहीं बाण छोड़ दीस और मछली के नेत्र ला भेदन कर दीस तो पांच भाई पांडव ले यहाँ बुलाए हैं वो कोई मतलब नहीं। लेकिन ले एक काम कर छो भैया वो जो सुदर्शन चक्र चलत रहा है ना ओला भगवान श्री कृष्ण एकदम तेजी से चला दीस और तेजी से चलाने के बाद में जब मंत्र वाहन करके बाण छोड़े तो वो बाण है तो जाके चक्र में टकरा के दो टुकड़ा होके धरती में गिर गए। गुरु द्रोणाचार्य के सिर है तो नीचे हो गए आके अपन के आसन में बैठ गए। द्रुपद नरेश है तो आकर के कहे कि अभी भी काकरो हिम्मत नहीं है कि मछली के नेत्र ला भेदन कर सके। तब भीष्म पितामह ला जोश बढ़ गए दाढ़ी समारा टूटना लागे
करे बर तो कर दे हूँ, हाँ जी पर ये द्रौपदी के शादी मोर साथ में नहीं नहीं होए। होए। शादी हो ही तो राजा दुर्योधन के साथ में। हाँ जी और धनुष बाण ला उठा करके जैसे ताने मंत्र वहन करके वही भगवान श्री कृष्ण है तो श्रीखंडी ला इशारा कर। हाँ जी श्रीखंडी है तो खड़े हो। बाबा जब श्रीखंडी ला देखे भीष्म पितामह के सिर नीचे हो गए। नीचे हो गए। काबर की भीष्म पितामह है तो प्रण करे रही से कि कोई स्त्री के सामने में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं। तो शिखंडी ला देख के भीष्म पितामह के सिर नीचे हो गए। धनुष बाण ला जमीन में रख दी और जाके अपन के आसन में बैठ गए। अब विष्णुधुमन के पिता से फिर आकर के चिल्लाने लगे का अति बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े छत्री, बड़े बड़े धनुर्धारी बन बैठे हैं। का यह काकरो हिम्मत नहीं है कि एक मछली के नेत्र ला भेदन कर सके। हाँ जी का मोर देवी द्रौपदी इसलिए कुंवारी के कुंवारी रह जाही। बाबा का देवी द्रौपदी के शादी नहीं हो सके। हाँ जी अरे धिक्कार है ऐसा छत्री मन के शक्ति ला, धिक्कार है। तब वो समय करण है तो उठत रहे, बैठे रहे वहाँ। हाँ जी जब करण उठत रहे तो बोला देख करके देवी द्रौपदी खुद चिल्ला के कहते ये करण। कबर करण उठी ना तक हिस कि मैं मछली के नेत्र ला भेदन कर हूँ। अच्छा और देवी द्रौपदी के शादी मोर साथ ऐसे कहत रही। वही समय में देवी द्रौपदी कहे सुत पुत्र हरस और ते मछली के नेत्र ला भेदन भी करबे ना तो तोर साथ में शादी में कदापि नहीं करूं। तो करण के सिर है तो नीचे हो गए और जाके फिर से बैठ गए। और एक तरफ अर्जुन ला भगवान श्री कृष्ण इशारा कर इशारे उठना अर्जुन तोरे परिता है। ते बैठ के काला देखा था सूट उठ। तो अर्जुन जब उठे ला धरे तो बाकी जो ब्राह्मण बैठे रहा वो मन कहा है हाथ गोड़ ला धार के ते बैठ हमार नाक ला कटवाल जावे का। अच्छा अरे अति बड़े बड़े छत्री धनुर्धारी मन नहीं मार सकी, मछली के नेत्र ला भेदन नहीं कर सकी। तेका ब्राह्मण के लइका मछली के नेत्र ला भेदन कर सकते ते बैठ। तो भगवान श्री कृष्ण है तो कहे कि अरे वह जब भेदन कर सकूं ऐसे कह के कहा थे। धर्मराज कहे कि भेदन कर सकूं ऐसे कह के कहा थे। जान दे ना भाई अजमान दे बहुल अपन शक्ति ला दूसरा आसन भेदन नहीं कर सकी। आके सिर ले झुका के बैठ गई तो अजमा के देखे में का है। तो धर्मराज के आर्डर होए लगी सरागी। तब ब्राह्मण मन पकड़े रहे वो मन कहे जा पूछा नहीं तो देवी द्रौपदी देखे तो हम पूछे करा थे। तब ये डहर अर्जुन है तो आके धनुष बाण ला पकड़ के भगवान श्री कृष्ण ला प्रणाम करे। ते तो बंसी बजाइया करी रे पाड़ाओ भगवान श्री कृष्ण ला प्रणाम करे, धनुष बाण ला हाथ में रखे और जब मंत्र वहन करके ताने कमान तो वही समय में जो चक्र चरत रहे ना बोला भगवान श्री कृष्ण एकदम धीरे से चला दिए। अब मंत्र वहन करके जब बाण छोड़े अर्जुन वो बाण है तुम जाके मछली के नेत्र ला भेदन कर दी। अब सारी ब्राह्मण दल है तो लोटा कमंडल ला उठा के जय जयकार करे। जय हमारे ब्राह्मण दल जय हमें भाई जय हो ब्राह्मण महाराज की जय हमें ब्राह्मण दल जय हमें भाई जय हो जय जय
कार्य करे, खुशी के ठिकाना ना रहे। एक ब्राह्मण लड़का मछली के नेत्र ला भेदन कर दी, ऐसे कह के। और वो समय में देवी द्रौपदी देख के कहे, वो ये सखी, ये ऐसे का होगी कि ब्राह्मण दल पूरा लोटा कमंडल उठा के यहाँ नाचे बर चालू कर दे है कहे। ते नी जानस द्रौपदी, अब ओती बड़े बड़े राजा बड़े बड़े छत्री मन रही, लेकिन कोई भेदन नहीं कर सके। पर एक जन ब्राह्मण लड़का है जे मछली के नेत्र ला भेदन करे और दिखे में गलो बड़ो सुंदर है। देवी द्रौपदी कहे आंख ला बंद करके जब देखे तो कहे वहाँ सचमुच में कन्हैया जेला में हाँ मनोकामना में मांगे रहे वही मोर पूरा हो गए। और देवी द्रौपदी ला द्रुपद नरेश चिल्ला के कहे कि देवी द्रौपदी, अब ये द्रौपदी बेटी द्रौपदी के आवाज ला जब सुने तो 7 सहेली आगे 7 सहेली पीछे, और बीच में देवी द्रौपदी जय वरमाला ले लेकर के धीरे धीरे गाजा बजे, धीरे धीरे गाजा बेटी होती लगे ऊपर नीचे लगे, 7 सहेली आगे 7 सहेली पीछे, जाके मारे माला गले में डालेगा, जाके मारे माला गले में डालेगा, जाके मारे माला गले में डालेगा, माला डालेगा। देवी द्रौपदी हेतुन जाकर के बरमाला अर्जुन के गले में डालने लगी। तब वो समय देवी द्रौपदी जब वरमाला डाले तो अर्जुन भी खुश हो गए, 5 भाई पांडव, और ब्राह्मण दल के खुशी के तो ठिकाना ना रहे। और धृष्टद्युम्न हेतुन अपन के बहनी देवी द्रौपदी और अर्जुन ला लेके देवी द्रौपदी ला ले जाके सुंदर हिंडोलना में झुलाए। भगवान श्री कृष्ण ला देवी द्रौपदी देख करके रहते हैं और महिमा अपरंपार है, और मुरली में जादू लगी कन्हैया,